हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। अंडर दिस मेथड अ फिक्स्ड पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज रिटन ऑफ ईच ईयर टिल द वैल्यू ऑफ द एसेट इज रिड्यूस्ड टू जीरो or to its estimated scrap value if any. This method is very simple to use and is suitable for the assets on lease, patents, copyright, etc. इस मेथड के अंदर जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स होती है उसका कुछ पार्ट, एक फिक्स पार्ट को राइट ऑफ किया जाता है हर साल। तब तक राइट ऑफ किया जाता है जब तक कि एसेट्स की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं हो जाती, जब वो स्क्रैप तक नहीं पहुंच जाती, मतलब उसको जब तक सोल्ड नहीं किया जाता। ये मेथड है, ये सिंपल है यूज़ करने के लिए और सुइटेबल है वो उन एसेट्स के लिए जो लीज पे ली जाती है, पेटेंट है या कॉपीराइट है। The annual depreciation under this method can be calculated as follow। अगर एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन ऑन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स। तो हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। एनुअल डेप्रिसिएशन में आल्सो भी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। जो एनुअल डेप्रिसिएशन होता है उसको परसेंटेज में भी एक्सप्रेस किया जाता है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। सो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू 100। तो हमने दो फॉर्मूले लर्न किया है, एक तो डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने का और एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने का। बाकी इस मेथड्स के मेरिट्स हैं। फर्स्ट मेरिट्स है इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू यूज़। ये मेथड है, सिंपल है अंडरस्टैंड करने और इजी है यूज़ करना। सेकेंड है द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वंस कंप्यूटेड कैन बी यूज्ड फॉर द होल लाइफ ऑफ द एसेट्स। एक बार डेप्रिसिएशन को कंप्यूट कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, वो इजी है, सारी लाइफ जो होती है एसेट्स की सेम डेप्रिसिएशन लगता है। थर्ड है टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स कैन बी रिकवर्ड अंडर दिस मेथड। जो टोटल कॉस्ट होती है ना एसेट्स की उसको भी रिकवर्ड किया जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड में। इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। फर्स्ट डीमेरिट्स है दिस मेथड डज नॉट रिकॉग्नाइज बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज। ये मेथड है इसको इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। सेकंड है एज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन कांस्टेंट इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशंस। इन्फ्लेशन के पीरियड के टाइम भी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है वो कांस्टेंट रहती है। Number 3, this method doesn't make a separate provision for replacing the assets at the end of useful life। इस मेथड में एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए कोई सेपरेट प्रोविजंस नहीं बनाया गया। ये भी इसका एक डीमेरिट है। थैंक यू।